नीतीश का जादू एक बार फिर चल गया है। अब वो बिहार के युग पुरुष बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहने में मुझे कतई कोई गुरेज नहीं है। 202 का आंकड़ा, 20 साल लगातार सरकार में बने हुए नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो कहीं ना कहीं कोई थकान, नाराजगी, उत्साह में कमी दिखाई देती है, पर ऐसा कतई नहीं दिखाई दे रहा है। 202, 243 में से और महागठबंधन 35 सीटों पर सिमटता दिखाई दे रहा है। और संकट तो यह खड़ा हो गया है आरजेडी के सामने, तेजस्वी यादव के सामने। पहला संकट तो यह कि वो राघोपुर से जीत पाएंगे क्या। दूसरा संकट यह कि 24 से नीचे ना चला जाए आंकड़ा, तो नेता प्रतिपक्ष, औपचारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे। और उप मुख्यमंत्री बनाने का जो ख्वाब, जो सपना या संदेश दिया जा रहा था, मुकेश सहनी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत रही है, खाता ही नहीं खुल रहा। और ये किसी वर्ग विशेष, क्षेत्र विशेष की लड़ाई नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और नीतीश कुमार 200 पार। इस कहानी में हेडलाइन आप क्या देखते हैं विवेश भाई? इस कहानी में सबसे बड़ी बात दिखाई दे रही है कि बिहार को पलटीमार युग से मुक्ति मिल रही है। बार बार जो नीतीश कुमार पलटी मारते थे, अब वो पलटी नहीं मार पाएंगे। आप आंकड़े को देखिए, 91 है, 22 और 5 4, अकेले इधर 122 का आंकड़ा छू रहे हैं ये लोग। तो 79 को अगर आरजेडी के मतलब जेडीयू आप कह रहे हैं महागठबंधन के साथ मिल भी जाए तो भी 115 का आंकड़ा। अब भतीजा के यहाँ सेवई खाने नहीं जाएंगे, ईद की सेवई खाने नहीं जा पाएंगे चाचा जी। और आप ये बात क्या बीजेपी भी समझ रही है? इसीलिए नित्यानंद राय वो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये क्लियरली कहने से अटकते भटकते रहे। बार बार पूछ रहे थे उनसे और वो हिचक रहे थे। तो मैं सुनना ही, उनको सुनाई देना बंद हो गया। तो पिक्चर अभी बाकी है। आज रात से खेल शुरू होगा और कल कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा भी हो सकता है। तो मतलब इस जबरदस्त जीत, और इसमें बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, ये अभी तय नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे। अभी तय नहीं है। बीजेपी ऐसे मौके को हाथ से जाने नहीं देगी और पलटीमार युग का अंत हो रहा है। 22 और 9, 31 और 91, ये तो 122 का आंकड़ा हो गया। नीतीश की जरूरत नहीं है। इसलिए अब नीतीश ये धमकी नहीं दे सकते हैं कि हम रमजान के महीने में जाकर के हम रोजा इफ्तारी में शामिल हो जाएंगे, भतीजे के यहाँ टहलते हुए चले जाएंगे। हाँ। ये नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है विवेश भाई, अहम बात कह रहे हैं। ये 201 के आंकड़े में 122 सीटें तो बिना नीतीश के भी पा रहा है एनडीए। तो बीजेपी, जिस ओर आपने पहले इशारा किया पिछले घंटे, तो बीजेपी इसीलिए अभी तोल मोल के बोल रही है। देखिए, पहले भी ऐसा हुआ है संदीप जी कि बीजेपी ने बहुत अच्छा, जेडीयू से बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहे। तो एक जो अगर हम परंपरागत तरीके से अगर देखें तो भाजपा ने कभी ऐसा किया नहीं है। जो भी उनके अलायंस नहीं किया, क्यों नहीं किया? महाराष्ट्र को भूल गई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव था और देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद तो पूरा परिवार उतर आया था कि देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे अब तो मुख्यमंत्री। इससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे हुए थे, ऐसी बात नहीं, वहाँ के बड़े नेता हैं, ऐसी बात नहीं है। ये अकेला राज्य है जहाँ पर, हिंदी भाषी राज्य जहाँ पर बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है कि अभी तक तो परंपरागत रूप से इसी प्रकार और आंखें नहीं दिखा सकते। वही तो कह रहे हैं विवेश भाई कि इफ्तारी में जाना है, अब वो इफ्तारी नहीं कर पाएंगे। जैसे बीजेपी बताएगी वैसे ही करना होगा। देखिए, ऐसा है कि एक विकास की राह पर आप देखें तो एनडीए की सरकार बिहार में अच्छी। नहीं, आप भतीजे के पास भी नहीं जा सकते ना, 79 सीटें हैं और 36 जोड़ दो तो 115 होता है। भतीजे के साथ भी नहीं जा सकते, आंखें भी नहीं तरेर सकते। घेराबंदी हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक नीतीश जी का एक अपना स्तर और बड़ा उनका एक अच्छा सम्मान, पूरी जनता उनको इतना मानती है बिहार की, और इसकी वजह से भाजपा ने भी उनको जितने भी चुनाव रैली में आप देखिए, किसी भी स्पोक्स पर्सन आप देखिए, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि मुख्यमंत्री की सीट खाली नहीं है। खाली? ये तो, अरे ये इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? खाली नहीं है, बीजेपी वाला बैठेगा इस बार। ये खाली नहीं का क्या मतलब होता है? नहीं, देखिए, शाश्वत तो कभी कोई भी नहीं हुआ, लेकिन अभी की जो चुनावी समीकरण है उसमें ऐसा दिखता तो नहीं। ऐसा दिखता नहीं है।